राजस्थान आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा और पहली खबर की ओर चलेंगे। टोंक से आ रही खबर जान लीजिए, जहां पर नरेश मीणा का जयपुर कूच रोका गया है। आमली मोड़ पर रोका गया है काफिला और बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने काफिले को रोका है। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही काफिला रोका गया है। टोंक एसडीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। नरेश मीणा से गाड़ी में बैठकर वार्ता जारी है। तो टोंक से बड़ी खबर, नरेश मीणा का जयपुर कूच रोका गया। आमली मोड़ पर रोका गया है काफिला। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने काफिले को रोका है। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही काफिले को रोका गया है। टोंक एसडीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। नरेश मीणा से गाड़ी में बैठकर वार्ता जो है वो भी जारी है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही काफिले को रोक दिया गया। टोंक एसडीएम और एसपी मौके पर मौजूद। रवीश टेलर हमारे साथ फोन लाइन पर। क्यों रोका गया रवीश जी, जरा बताइए विस्तार से, इस खबर को विस्तार से जानकारी दीजिए और क्या लेटेस्ट अभी इस पर, उसके बारे में बताइए। मंच से ऐलान किया था कि कोटड़ी जो जिनकी जनसभा थी, तो एक योजनाबद्ध, क्योंकि वो पहले ही कह गए थे कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं जयपुर कूच करूंगा। तो उस सूरत में नरेश मीणा ने मंच से ऐलान किया, अपनी गाड़ी में बैठ गए। उस सूरत में पुलिस या प्रशासन समझ पाता, उससे पहले ही जो है जयपुर कूच का ऐलान हो चुका था नरेश मीणा गाड़ी। अब उस सूरत में पुलिस के सामने ये स्थिति थी कि क्या किसी आबादी के आसपास रोका जाए, लेकिन उस सूरत में पुलिस और प्रशासन ने पहले योजना बनाई होगी। और आमली मोड़ है, क्योंकि वो जगह थी वो अलीगढ़ के पास थी और अलीगढ़ एक रिहायशी बड़ा कस्बा है, तो उस सूरत में योजनाबद्ध तरीके से जो है रास्ते में रोका गया है। और इस समय नरेश मीणा से एक बार फिर से प्रशासन की वार्ता हो रही है। और नरेश मीणा की इससे पहले भी एडीएम और एडीएसएल एसपी ने वार्ता की थी। स्थानीय मांगों पर तो कल ही बात बन गई थी, लेकिन नरेश मीणा चाहते थे कि राज्य स्तरीय जो समरावता कांड में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमों में युवाओं की जो थे जिनके नाम थे, उन केस के बारे में जो प्रकृति की बात की थी। तो उस सूरत में नरेश मीणा एक सम्मानजनक समझौता बात चाहते हैं कि किसी युवा का भविष्य नहीं बिगड़े। तो उस सूरत में वार्ता चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि कल यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री का टोंक के निवाई में कार्यक्रम है। ये निवाई वही जगह है जहां से नरेश मीणा का जो कूच का जो रास्ता है टोंक से निवाई होकर जयपुर पहुंचता है। तो उस सूरत में प्रशासन पर भी दबाव है। तो ऐसी स्थिति में वार्ता चल रही है। क्या परिणाम निकल के आता है, देखने वाली बात ही होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद करेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं 12 की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। मोरपाल सुमन के नाम की वायरल चिट्ठी से बीजेपी में हड़कंप है। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर चुनाव आयोग का आरोप। पार्टी में भीतर घात को लेकर सवाल उठ गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे मोरपाल और चिट्ठी को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये मोरपाल सुमन का कहना है। 12 के बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नाम ये चिट्ठी है और चिट्ठी में अंता उपचुनाव में हार की समीक्षा रिपोर्ट की भी बात जो है वो की गई है। तो मोरपाल सुमन के नाम की वायरल चिट्ठी, बीजेपी में इसमें हड़कंप मच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर चुनाव हारने का आरोप लग रहा है। पार्टी में भीतर घात को लेकर सवाल उठ गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे मोरपाल। अर्जुन अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो अर्जुन जी, बड़ी बात, और यहां पर मोरपाल जी का साफ कहना कि चिट्ठी को लेकर हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। 12 की बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नाम है चिट्ठी है। क्या लिखा है उस चिट्ठी में और क्या, जरा विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दीजिए, हो क्या रहा है यहाँ? जी, ये जो चिट्ठी है आज दोपहर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी है उसको लेकर जब हमने मोरपाल सुमन से बात की, जो 12 पंचायत समिति के अभी प्रधान भी है, और उन्होंने नवंबर 2025 में जो चुनाव हुआ उसी को दरमियान को लेकर ये पूरा वाकया है। लेकिन जो बीजेपी खेमा है पूरा 12 जिला बीजेपी कार्यकारिणी है, उसमें हड़कंप सा बचा है। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि एक जो समीक्षा रिपोर्ट है पूरे चुनाव की, उपचुनाव की, वो एक वायरल हो गई, लेकिन वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि खुद मोरपाल सुमन का ये कहना है कि उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है, जबकि इस पर जो हवाला दिया है वो नरेश मीणा, जो नरेश सिकरवार है, बीजेपी 12 के जिलाध्यक्ष है, उनके नाम चिट्ठी लिखी गई है और केंद्र नेतृत्व को भी इसमें हवाला दिया गया है जिस तरह से। तो जब ये चिट्ठी वायरल हुई तो इसमें कोटा से लेकर 12 तक के जो बड़े नेता हैं, अभी सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रधान है, तमाम लोगों का हवाला दिया है कि उन लोगों ने भीतरघात किया है। जो कांग्रेस प्रत्याशी जिनकी विजय हुई है चुनाव में, प्रमोद जैन भाया, उन्हें सपोर्ट किया गया है प्रत्यक्ष रूप से। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता का मामला है और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए।
तो ये जो चुनाव था पूरा नवंबर 2025 में पूरा सुर्खियों में रहा अंतर विधानसभा चुनाव, क्योंकि जो यहाँ से 2023 में जो चुनाव जीते थे कंवरलाल मीणा, वो एक मामले में जेल चले गए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद जो पार्टी प्रत्याशी की जो चयन हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे से मोरपाल आते हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के पसंद के रूप में उन्हें टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबला में जो है मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने ये चुनाव जीता। और जब ये समय जैसे गुजरता जा रहा है, समीक्षाएं प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से बिना लेटर हेड का कह सकते हैं कि मोरपाल सुमन का यह भी कहना है कि उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है जब उनसे इस बारे में बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बिल्कुल आपने सिलसिलेवार ढंग से बताया। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं, जहां पर देखिए जहरीला बीज खाने से 4 बच्चे बीमार हुए। जरा आप जान लीजिए कि बीमार में 3 लड़कियां और एक लड़का भी शामिल है। और खेल खेल में बच्चों ने जहरीला बीज खा लिया, खेल खेल में। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबापुरा थाना क्षेत्र के नलदा गांव की पूरी घटना। तो जहरीला बीज खाने से 4 बच्चे बीमार और खेल खेल में बच्चों ने जो है जहरीला बीज खा लिया। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अंबापुरा थाना क्षेत्र के नलदा गांव की ये पूरी घटना जो है वो सामने आई। खेल खेल में बच्चों ने जहरीला बीज खाया है। आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर जान लीजिए। मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमडी बनाने के ठिकानों पर पुलिस का छापा पड़ा है। एमडी बनाने के सेटअप को पुलिस ने नष्ट किया। मौके से एमडी और एमडी बनाने की सामग्री जब्त की। मुख्य आरोपी हारून अजमेरी फरार हुआ है। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। तो हारून अजमेरी जो है वो फरार है। बहरहाल हम आपको बता दें, मौके पर एमडी और एमडी बनाने की सामग्री जो है वो जब्त की गई है। मुख्य आरोपी हारून अजमेरी फरार हो चुका है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बताएं, मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमडी बनाने के ठिकानों पर पुलिस का छापा और एमडी बनाने के सेटअप को पुलिस ने जो है नष्ट कर दिया है। मौके से एमडी और एमडी बनाने के सामग्री जो है वो भी जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी हारून अजमेरी फरार हुआ है, जिसकी तलाश अब पुलिस जो है वो कर रही है लगातार। इरफान खान संवाददाता फोन लाइन पर। इरफान, कौन है हारून अजमेरी, जरा बताएं, उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने पिछले दिनों ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई की थी। ये जो सेटअप है हथुनिया थाना क्षेत्र के अंदर ही बागलिया है, बागलिया के जंगल के अंदर लगाया हुआ था, जहां पर जाकर हमने मौके पर भी ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की थी। जहां एक ढलान के अंदर, एक और तो नदी है और दूसरी ओर पहाड़ी, यानी कि ऐसी ढलान के अंदर ये सेटअप पूरी तरीके से लगा रखा था। उसके बाद वहां से एमडी बनाने की सामग्री भी बड़ी मात्रा में पुलिस ने जब्त की थी। साथ में वहां से मौके से एक तस्कर को भी जो वहां निगरानी कर रहा था, क्योंकि हारून अजमेरी नाम का ये तस्कर है, यह वहां पर अवैध रूप से एमडी बना रहा था फैक्ट्री में। यह अस्थायी रूप से फैक्ट्री लगा रखी थी, क्योंकि ये लोग जगह जगह चेंज करते हैं, कभी मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं तो कभी राजस्थान की ओर। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस का मुखबिर तंत्र इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहा है। उसी को लेकर पुलिस को सूचना मिली कि इस बागलिया के जंगल में कोई अवैध रूप से एमडी बना रहा है। इसी प्रकार से एक सेटअप झोपड़ी के रूप में लगा रखा है। उसके बाद पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर दबिश भी दी थी। दबिश के दौरान वहां से एमडी और एमडी बनाने की सामग्री जब्त की थी। साथ में मौके से जो निगरानी कर रहा था उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे पता किया था कि आखिर ये पूरा सेटअप किसने लगाया हुआ है। तो हारून अजमेरी नाम का जो तस्कर है उसका नाम निकलकर सामने आया। उसके बाद पुलिस लगातार उस तस्कर की भी तलाश कर रही है। आज पुलिस ने इस पूरे सेटअप को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई पुलिस की मानी जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।